एसटी एससी ओबीसी के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे लेकर लगातार जो है एसटी एससी ओबीसी समुदाय के लोग आहत है और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस और तमाम दलों के नेता और सहयोगी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं यहाँ पर भारत बंद करने के लिए पहुँचे हैं। हम बात करेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष है, हम उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। क्या आरक्षण है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? आरक्षण को लेकर जिस तरह से निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी संविधान को आप तोड़ने और ममोड़ने का काम करें। ये देश का दुर्भाग्य है। आज संविधान सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है, उन 50% महिलाओं के लिए भी था। आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। ऐसा संविधान का पूरा देश विरोध करता है। उसी के विरोध के समर्थन में हम सभी लोग खड़े हैं और बंद का जो आह्वान है इसका समर्थन कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? नहीं, सड़क से लेके हम लोग सदन तक जाने का काम करेंगे। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हो गया, अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में इस तरह का निर्णय आना और जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है उसको लेकर कैसे देखते हैं आप लोग? ये जनता तय करेगी। ये तो जनता देख रही है ना कि जो उनका अधिकार को है कैसे छीना जा रहा है, कैसे हनन किया जा रहा है, कैसे दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को कैसे कुंठित किया जा रहा है, कैसे उनका अधिकार को छीना जा रहा है। ये जनता देख रही है। जनता बताएगी कि क्या निर्णय लेना है। आप लोग चुनाव से पहले भी थे, लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोग कहते संविधान बचाने की बात आप लोग लगातार कर रहे थे और आज फिर एक बार संविधान बचाओ का आपने ये लगा के रखा है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो आप हैं। आज इतना खुल के बात कर रहे हैं संविधान के चलते, नहीं तो कहाँ पे देश आज़ादी से पहले कोई बात कर सकता था क्या? हम लोग इतना भीड़ में एकजुट हो सकते थे क्या? यही संविधान है। संविधान को इतना अच्छे से पिरोया गया है। बाबा साहब जो हम लोगों के एक स्तंभ के रूप में, जो हम लोग के बीच में गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, जिसको सम्मान दिया गया, उस बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि है। ये बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि। आप देख सकते हैं किस तरह से आरजेडी के हो, जेएमएम के हो, कांग्रेस के लोग हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हैं। सामाजिक संगठन के लोग हैं जो पहुँच रहे हैं और लगातार पूरे झारखंड को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। रांची को बंद कराया जा रहा है और देख सकते हैं पूरी तरह से झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं चारों साइड जितने भी दुकानें हैं वो बंद हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो दुकानों के साथ साथ आम लोगों को भी इस बंद का समर्थन जरूर दिखने को मिल रहा है। हालांकि यह जो पूरा बंद किया गया हुआ शांतिपूर्ण ढंग से बंद किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कानून विरोधी फैसला है और ये आरक्षण कोई सुप्रीम कोर्ट तय नहीं किया था। ये आरक्षण हम लोग को संविधान से मिला है और आप एसटी एससी को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, ओबीसी के तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। तो भाजपा का प्रोपेगेंडा और इसका इन लोग विरोध कर रहे हैं और इसी के तहत जो है सो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसी के तहत जो है सो लगातार देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थक अब सड़कों पर निकलने लगे हैं। कड़ाके का धूप पड़ रहा है अभी और उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पर निकले हैं, देखिए बाइक रैली के माध्यम से लोग यहाँ, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया है उसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लोग इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जब तक इस पर कुछ संशोधन नहीं हो जाता है जो पूरा विरोध कर और जब तक जजमेंट आया है उसके रोक नहीं लगा जाता और उसको लेकर लोग परेशान नहीं हो जाते, लोग जिसको जो न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और इसी को लेकर यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के नेता यहाँ पे बैठे हुए सड़कों पर और आंदोलन कर रहे हैं। हम बात करने का कोशिश करेंगे तो उधर क्या कुछ कहेंगे? जो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है एसटी एससी में वर्गीकरण करने के लिए और जो है क्रीमी लेयर लागू करने के लिए, वो कहीं से संवैधानिक नहीं है। क्योंकि एसटी एससी ओबीसी के लोग
का जीवन स्तर अभी भी काफ़ी दयनीय है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार में नहीं है। इसलिए जो है इसमें क्रीमी लेयर लागू करना और इसको वर्गीकरण जो किया है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन पूरे देश में सभी लोग कर रहे हैं कि ये जो है कहीं से न्याय संगत नहीं है और ये संवैधानिक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो आरक्षण लागू किया था, चूंकि इन समाजों का स्तर काफ़ी निम्न है और आज भी है, इसलिए जो है इनको वापस लिया जाए और जजों की नियुक्ति में जो कॉलेजियम सिस्टम जो लागू है, जो बिना कोई आरक्षण के, बिना कोई के जज का सिलेक्शन जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत किया जाता है, वो कॉलेजियम सिस्टम भी वापस होना चाहिए। इसी सबके डिमांड को लेके हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद का आह्वान किया। आरजेडी के नेता यहाँ पर बैठे हुए, सड़कों पर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? सभी से लेना क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज संपूर्ण भारत बंद है। ST SC में जो आरक्षण में वर्गीकरण करने का जो माननीय न्यायालय का फैसला है, इसके खिलाफ में देश आज जनता सड़क पर निकली है। देश की 90-95% जनता रोड पर है और हम लोग मांग करते हैं केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। पूरा भारत लॉकडाउन हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी SC ST OBC के विरोध में जो क्रीमी लेयर लाया गया है, उसको हम हटाने के लिए आज पूरे भारत को बंद करने का हम लोगों पूरे विपक्ष आज एकजुट होकर पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया है और आज पूरे भारत बंद है। और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने लगातार मांग किया है, जब से लागू किया गया तब से मांग कर रहे हैं कि नहीं, इसको हटाया जाए, उसको हटाया जाए। केंद्र सरकार इसका विधेयक लाके इसको खारिज करे, लेकिन केंद्र सरकार केंद्र में बैठी हुई है, लेकिन न तो OBC की बात करती है, न SC की बात करते हैं, न ST की बात करती है, न आदिवासी की बात करती है। कहीं न कहीं साजिश करके इन सबों को खत्म करना चाहता है और जो आरक्षण है, जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको खत्म करना चाहती है और खत्म करके चाहती है कि हम सबको बराबर लाते हैं और सबको एक समान करते हैं, जो गरीब दलित विरोधी है। ये सरकार जो है सो दलित विरोधी है और इसी को लेकर जो है सो प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? गरीबों के अधिकार और संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण का जो प्रावधान है, राष्ट्रीय जनता दल उसमें तनिक मात्र भी कटौती बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके खिलाफ यदि छेड़छाड़ हुआ तो पूरे देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, यह भविष्य में और तेज होगा और हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे। तो ये आंदोलन पूरे देश भर में शुरू होगा और इसका विरोध लगातार किया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे मेन रोड के इलाके को लोगों ने घेर लिया है और जो बंद समर्थक है वो पहुंच चुके हैं और पूरे हर एक दुकान को यहाँ पर बंद करा दिया गया है और एहतियात के तौर पर समर्थक है हुआ है और लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना मांग रखते हैं कि जो फैसला है उसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।